तो कहीं आप ये नहीं सोचते कि भाई अभी आपकी कप्तानी के लिए तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, तो आप अपनी क्रिकेट पे फोकस करें और ज्यादा अपनी बैटिंग को टाइम दे, बजाय कि जो क्रिटिसिज्म हो सकता है कि आपकी बैटिंग जो है उससे इफेक्ट कर रही हो। हाँ देखें, बिल्कुल काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है हमारे लिए और एज अ कप्तान कि हम सीरीज़ में वैसा चीज़ें नहीं कर पाए, अप्लाई नहीं कर पाए। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी हम रहे हैं कि हमारी जो फास्ट बॉलिंग थी और जो हमारे प्लेयर्स थे वो फिट नहीं थे, और जो नए लड़के भी खिलाए थे उन्होंने परफॉर्म किया लेकिन वैसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, और चीज़ें जब हमारे हाथ में आई तो उस टाइम पे हमने थोड़ा सा सॉफ्ट डिसमिसल हुए, और उसकी वजह से हम मैच जो जीतने वाले थे वो जीत नहीं पाए। दूसरी, जहाँ तक रही आपकी बात, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है, और प्रेशर मैं इससे और इन्जॉय करता हूँ, और ना मेरी इस चीज़ से बैटिंग में फ़र्क पड़ता है और ना ही किसी चीज़ पे फ़र्क पड़ता है, बल्कि एक ऑनर की बात है, और इसमें जितना अपना बेस्ट मैं देता हूँ वो मेरे लिए और कंट्री के लिए कोशिश होती है कि वो की जाए, और सब चीज़ सामने रख के पहले पाकिस्तान और बाकी सब चीज़ें बाद में। तो ये मोटिव और ये मेरा एम है कि ये नहीं है कि मुझे कोई टीम हारी, बिल्कुल मैं सबको कहा कि मैं ही डिफेंड करूँगा और मैं एज अ कप्तान इसको फ्रंट पे लूँगा, और जब भी ऐसी कोई चीज़ होगी मैं सामने खड़ूँगा वो सबके लिए। स्ट्रेंथ आपकी हमारी बैटिंग थी, क्योंकि बॉलिंग हमारी वैसी नहीं थी जो हमारे पिछले मैचेस में हम उस बॉलिंग से खेलते आ रहे थे, क्योंकि हमारे मेन फास्ट बॉलर शहीन नहीं, मेरे ख्याल से ओवरऑल क्रिकेट काफ़ी अच्छी हुई है कराची में, और यहाँ पे भी हमारे क्लोज मैचेस हुए हैं, और मेरे ख्याल से जितना क्लोज मैच गए हैं मेरे ख्याल से लोगों के काफ़ी दिल भी धड़के हैं, और कुछ को तो वैसे ही ब्लड प्रेशर की वजह से ऊपर चले गए, इतने क्लोज मैचेस हुए हैं। ये देखें, खूबसूरती है क्रिकेट की, कभी आप जीते हैं कभी आप हारते हैं। कोशिश करते हैं कि आप जहाँ गलतियाँ करते हैं उस पर डिस्कशन करें और उस पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत कोशिश करते हैं कि हम इस टीम को ऊपर लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, उस पर डिस्कशन होती है। हाँ बिल्कुल, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट एज अ टीम, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि हम मैच जीतें, और हम मैच के अंदर भी थे, और जिस तरह आज हमने स्टार्ट किया था और जिस तरह बैट्समैनों ने पार्टनरशिप बिल्ड की, तो उसके बाद टिल मेरे ख्याल से काफ़ी कॉन्फिडेंट थे हम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह बैक टू बैक विकटें गिरी, पार्टनरशिप वैसे बिल्ड नहीं हुई, और नए बैट्समैन जब गए हैं तो वो भी थोड़ा सा स्ट्रगल किया, और बैक टू बैक विकटें गिरने की वजह से प्रेशर आया। तो जिस तरह का नतीजा है, क्या आप खुश हैं जो आपने 11 सेलेक्ट की थी? जी बिल्कुल, क्योंकि प्लानिंग के साथ और जो बेस्ट 11 होती है वो हमने वो खेली है, और उस पर मैं 100% हूँ। मुझे कोई वो दुख नहीं है कि मैंने ये टीम क्यों नहीं खिलाई। और देखें, हर टीम का अपना वे ऑफ तरीका होता है क्रिकेट खेलने का, और हमारा एक डिफरेंट है, और एक मैच से आप चेंज नहीं कर सकते कि एक मैच में आए और आप जिस तरह दूसरी टीम खेल रही है उस तरह खेलें। बिल्कुल थोड़ा सा आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है कि कैसे आपने गेम को लेकर चलना है, कैसे आपने दूसरी टीम पे आपने अटैक करना है, किस टाइम पे आपने डिफेंसिव होना है। तो ये प्लानिंग होती है, और हर एक का अपना अपना प्लान होता है, और कोशिश करते हैं कि हम जो बेस्ट हो वो किया जाए। देखिए, मेरे ख्याल से हम फिनिश अच्छा नहीं कर पा रहे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें और हम वैसा फिनिश नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब आप क्लोज जाते हैं मैच में तो हम थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम फिनिश नहीं कर पाते। दोस्तों, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को तीसरे और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच में शिकस्त देकर ओडीआई सीरीज जो है वो जीत ली है 2-1 से। पहला मैच पाकिस्तान ने जीता सीरीज़ का, उसके बाद 2 लगातार मैच न्यूजीलैंड ने जीतकर पाकिस्तान को ओडीआई सीरीज़ में शिकस्त दे दी है। इससे पहले टेस्ट सीरीज़ जो थी वो 0-0 से बराबर हो गई थी, दोनों टेस्ट मैचेस ड्रॉ हो गए थे। दूसरा टेस्ट मैच कह सकते थे आपके 50-50 था, पाकिस्तान जीत भी सकता था लेकिन हारने के चांसेस भी थे। लेकिन पहले मैच में ओडीआई मैच में पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया था, मैच को जीता था, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड ने
बहुत अच्छा कमबैक किया दूसरे मैच में और आज तीसरे मैच में भी अपनी कारकर्दगी को जारी रखते हुए पाकिस्तान को शिकस्त दे दिया। पाकिस्तान ने बैटिंग करते हुए 280 रन आज बनाए थे। फ़खर जमान ने काफ़ी अच्छी इनिंग्स के लिए 101 रन बनाए 122 गेंदों पे। शान मसूद अपना पहला मैच खेले थे ओडीआई सीरीज़ का, 0 पर आउट हुए। बाबर आजम से बड़ी उम्मीद थी कि आज वो बड़े रन बनाएंगे, लेकिन 4 रन पर ही आउट हो गए थे। रिजवान ने अच्छी बैटिंग ज़रूर की, लेकिन अगर हम फील्डिंग की बात करें तो पाकिस्तान के कुछ कैचेस भी मिस हुए। रिजवान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेन फिलिप्स का कैच ड्रॉप किया आखिरी मोमेंट्स में, जिससे जो मैच था वो पाकिस्तान के हाथों से निकल गया। ग्लेन फिलिप्स की इनिंग्स जो थी वो न्यूजीलैंड की जीत में अहम किरदार अदा किया। उसने अगर उनसे वो इनिंग्स ना आई होती तो पाकिस्तान मैच में काफ़ी हद तक इन था और पाकिस्तान जीत सकता था। आज पाकिस्तान के जो मेन बॉलर थे नसीम शाह वो भी नहीं खेल रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बॉलिंग यूनिट में थोड़ा सा हल्का दिखाई दिया। उसामा मीर की सीरीज़ अच्छी गई, लेकिन आज थोड़े से ऑफ कलर दिखाई दिए। पाकिस्तान ने स्पिन से आज बहुत ज़्यादा बॉलिंग करवाई, लेकिन जो काउंटर अटैक था ग्लेन फिलिप्स की जानिब से उसने पाकिस्तान को चारों शाने चित किया और पाकिस्तान जो है वो ओडीआई सीरीज़ हार चुका है। और कंटिन्यूसली अगर हम देखें तो टेस्ट मैचेस हम हारे इंग्लैंड से 3-0, उसके बाद न्यूजीलैंड से 2 मैचेस ड्रॉ हुए और अब ओडीआई सीरीज़ भी हार गया है। तो कंटिन्यूसली बुरा वक्त चल रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर। अब ये है कि इसके बाद कोई पाकिस्तान का मैच नहीं है और सीधा ही PSL शुरू होगा और इंशाल्लाह हम PSL के हवाले से अब वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। टीम अनफिट हो गए तो एक काफ़ी आपके जब बैकबोन जो फास्ट बॉलिंग की नहीं होती, तो आप जब नए लड़के आते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं तो वो आपको सेटल नहीं होने देते। तो कोशिश यही थी कि जो हमारा बेस्ट है कि हम अपनी बैटिंग से डोमिनेट करें और हमने किया भी, लेकिन बात भी वही है कि हम फिनिश नहीं कर पाए। हम पैचेस में अच्छा खेले हैं लेकिन हम फिनिश वैसा नहीं कर पाए। लेकिन मेरे ख्याल से हमने लैक किया बैटिंग में। टू बी ऑनेस्ट हम बैटिंग में पैच मैंने पहले भी बोला कि हम जब सेटल होते थे, जब दूसरी टीम को बैकफुट पे का टाइम आता था तो हम विकेट लूज़ कर देते और उसकी वजह से बैक टू बैक विकेट गिरने से आप पे प्रेशर आ जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हमने फिगर आउट करनी है और इस पे हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद इस पे काम किया जाए और उस सिचुएशन में हम और फोकस हो। देखें, हर चीज़ का एक तरीका होता है, फॉर्मेट का एक तरीका होता है, उस तरीके से हम लेके चल रहे हैं। प्लानिंग उस तरह की होती है। बात फिर वही है कि एक हफ्ते में या एक दिन में आप पूरी वो चेंज नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ को टाइम लगता है। अगर आपने कोई भी माइंडसेट चेंज करना है तो उसको टाइम लगेगा, उसको आप फिर चांस देंगे। फिर ये ना हो कि अगर हम डिफरेंट क्रिकेट खेलें तो यहाँ पे फिर दूसरे सवाल होंगे कि आप डिफेंसिव क्यों नहीं खेल रहे। अगर हम डिफेंसिव खेलते हैं तो आप कह रहे हैं अटैकिंग क्यों नहीं खेल रहे। तो ये तो चीज़ें चलती रहेंगी, किसी भी सूरत में कोई खुश नहीं होगा जब तक रिज़ल्ट नहीं आएंगे। बात है रिज़ल्ट की, रिज़ल्ट हम अगर इस तरह से लाएँ या इस तरह से लाएँ, लाने रिज़ल्ट है। बात वो है कि रिज़ल्ट लाने हैं, तो जिस मर्जी तरह खेलें, अगर रिज़ल्ट नहीं आएंगे तो हर तरफ से बातें होंगी। देखें, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी आई, उसको हम कोशिश करेंगे कंटिन्यू करें। जो जहाँ पे हम लैग किए हैं तो वो चीज़ें हम उस पर मेन चीज़ ये कि हम कहाँ लैग कर रहे थे, कहाँ पे हम और अच्छा कर सकते थे, उस पर बैठ के हम बात करेंगे और जो बेस्ट चीज़ होगी, जो टीम के लिए बेस्ट होगा वो हम करेंगे।